कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए आप हमारी 3 बातों का अवश्य ध्यान रखिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने नाक और मुंह ढक कर रखें, यानी मास्क पहने। और दूसरी बात यह कि समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी समय समय पर अपने आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। लगातार दूसरी बार हीरा तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 189 नग हीरे के साथ आरोपी किया गया गिरफ्तार। 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान में महापौर वार्ड वार्ड पहुंचकर लोगों को कर रही जागरूक। कलेक्टर ने पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों का किया भ्रमण और वहां के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। और दिन भर आसमान पर छाए रहे बादल, शाम को तेज हवा चलने के बाद हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली एक राहत। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोतवाली पुलिस ने लगातार दूसरे दिन एक अंतरराज्यीय हीरा तस्कर को चांदनी चौक से गिरफ्तार किया है। तस्कर से पुलिस ने 189 नग हीरा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी कुंडा गांव का रहने वाला है। कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक तस्कर अवैध रूप से हीरा लेकर जगदलपुर पहुंचा है और इसे शहर में खपाने की फिराक में है। इस सूचना पर तस्कर की खोजबीन शुरू हुई। पुलिस टीम को खोजबीन के दौरान चांदनी चौक के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। पूछताछ के बाद तलाशी ली तो इसके पास से 182 नग हीरा मिला। उक्त व्यक्ति से इन रत्नों के कागजात भी मांगे गए, जिन्हें वो दिखा नहीं पाया। पकड़ा गया आरोपी कन्हैया लाल रंगारी कुंडा गांव का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि यह हीरा वह उड़ीसा से लेकर आया था। जब्त हीरा 86 कैरेट का है, जिसका बाजार मूल्य करीब 5,50,000 रुपए है। इस संबंध में विस्तार से हमें जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है अवैध रूप से हीरा को रखकर जो है जगदलपुर में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं बेचने के लिए। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा चांदनी चौक में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी की गई और जिससे पूछताछ पर अपना नाम कन्हैया लाल रंगारी निवासी लंजोड़ा कुंडा गांव का होना बताया, जिसके पास से तलाशी लेने पर 189 नग हीरा जो है वो बरामद हुआ था, जिससे पूछताछ करने पर किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस मामले में कन्हैया लाल रंगारी के कब्जे से 189 नग जो हीरे हैं वो बरामद किए गए हैं, जिसका कैरेट वैल्यू 86 कैरेट का होना पाया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल इस मामले में जो आरोपी कन्हैया लाल रंगारी हैं उनके विरुद्ध धारा 41(1)(4) दंड प्रक्रिया संहिता और 379 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली में कार्यवाही की गई है। और इस मामले में जो आरोपी कन्हैया लाल रंगारी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय जो है रवाना किया जा रहा है। फिलहाल यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नगर पालिका निगम के तहत 20 कदम स्वच्छता की ओर के अभियान में आज महापौर सफीरा साहू ने सुबह शहर के माड़िया चौक के सामने पार्क में प्लानिंग कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, पार्षद इमरान खान के साथ वार्ड के गणमान्य नागरिकों के द्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में प्लानिंग कर कचरा उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही अभियान चर्च रोड, कलेक्ट्रेट परिसर और अन्य स्थानों में दलपत सागर बचाओ एनएसएस के छात्रों व समाज सेवी के द्वारा प्लानिंग कर कचरा उठाया गया। महापौर सफीरा साहू ने अल सुबह वार्ड वासियों की मांग पर आज शहर के गंगा मुंडा तालाब के बड़े नाले की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंची। महापौर ने नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता सभापति विक्रम सिंह डांगी, आयुक्त
प्रेम कुमार पटेल, कार्यपालन अभियंता A.K. दत्ता उनके साथ रहे। महापौर ने नाले की समुचित रूप से सफाई करने का निर्देश दिया। साथ ही बारिश के पूर्व शहर की सभी बड़ी और छोटी नालियों की चरणबद्ध तरीके से सफाई करने का निर्देश दिया। साथ ही महापौर ने गंगा मुंडा तालाब के नाले को जल्द सफाई करने के साथ नियमित रूप से साफ करने की बात कही। नाले में प्लास्टिक, बोतल और अन्य चीजों को डालने से रोकने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए। वहीं महापौर ने गुरु घासीदास वार्ड का दौरा कर लोगों की समस्या से रूबरू होकर उन समस्याओं का जल्द निराकरण करने की बात कही। उन्होंने वार्ड वासियों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करने के लिए गीला और सूखा कचरा को पृथक पृथक कर कचरा गाड़ी में डालने के लिए अपील की। इसके साथ ही लालबाग SRLM सेंटर का निरीक्षण कर स्वच्छता दीदियों से चर्चा कर उनकी भी बातें सुनी। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने आसना स्थित बस्तर आर्ट, डांस एंड लैंग्वेज बादल परिसर में बादल के निर्माणाधीन विकास कार्यों सहित पर्यटन क्षेत्रों के विकास के संबंध में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बादल परिसर में संचालित की जाने वाली कला संस्कृति की व्यवस्थाओं और पर्यटन क्षेत्रों के मध्य आवागमन की सुविधा में वृद्धि, पर्यटन इलाकों में आवश्यक निर्माण कार्य, पर्यटन केंद्रों के सर्किट मैप, प्रचार प्रसार हेतु वेबसाइट और ब्रांडिंग, हेरिटेज सिटी, होम स्टे, आवासीय सुविधा, पर्यटन स्थल को प्लानिंग कर प्लास्टिक मुक्त करना, पर्यटन केंद्र की जानकारी देने के लिए गाइड व्यवस्था सहित पर्यटन के अन्य विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी स्टाइलो मंडावी और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने कुम्हारपारा स्थित कोसा सेंटर का निरीक्षण कर सेंटर में कोसा की प्राप्ति और निर्मित कपड़ों की विक्रय व्यवस्था का संज्ञान लेकर सेंटर की व्यवस्थाओं में सुधार करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आदिवासी विकास विभाग उपायुक्त विवेक दलेला, ग्रामोद्योग व कोसा सेंटर के अधिकारी भी मौजूद थे। नगर के अनेक क्षेत्रों में शाम होते ही लाइट गुल होने की समस्या विगत कुछ दिनों से निर्मित हो रही है। बुधवार को यह समस्या और भी बढ़ गई जब शाम को लगभग 5:15 बजे से नगर के वृंदावन कॉलोनी, कुम्हारपारा और अन्य क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई, जो देर शाम तक बहाल नहीं हो पाई थी, जिसके चलते लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। वहीं विद्युत संबंधित व्यवसाय भी ठप पड़े रहे। विशेषकर समाचार संकलन और प्रकाशन के कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेट से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय थे वे भी प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर लोगों ने जनरेटर के माध्यम से अपने व्यवसाय को आंशिक रूप से संचालित करने में लगे रहे। वहीं शाम को शहर का मौसम भी पूरी तरह से बदल गया। दिन भर आसमान पर बादलों का आवाजाही चलती रही, लेकिन शाम होते ही आसमान पर काले बादल घिर आए और एकाएक बारिश होने लगी। शाम 4 बजे शहर के कुछ हिस्सों पर हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई और रुक गई। उसके बाद शाम 6 बजे से हवा चलने के बाद बारिश शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। बिजली गुल होने के साथ ही बारिश के होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड का जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा केवल डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल,
जमीन और जीवन। साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी। राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव। व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी। खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों किशोर और युवा काफी संख्या में नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिसके चलते उनमें निराशा पनप रहा है। ऐसे किशोर और युवाओं को नशे के चंगुल से छुड़ाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिले में 15 बिस्तर के नशा पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना हेतु समाज विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था, जिन्हें नशा मुक्ति के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों से कार्य करने का अनुभव हो अथवा धर्मार्थ निजी चिकित्सालय अथवा शासकीय चिकित्सालय अथवा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य अभिकरण के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना है। पुनर्वास केंद्र में मुख्यतः शराब, गांजा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुड़ाखू, मुनक्का, ब्राउन शुगर, हेरोइन, स्मैक, तंबाकू निर्मित अन्य मादक पदार्थ, नशीली दवाइयां आदि नशा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इससे जनसामान्य में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हानि होती है। नशा पीड़ितों को मादक द्रव्यों और पदार्थों के उपयोग सेवन का सर्वथा त्याग कर नशा मुक्त होने के लिए प्रोत्साहन का सार्थक प्रयास किया जाएगा। नशा मुक्त केंद्र में बड़ा हॉल, फिजियोथेरेपी कक्ष, योग कक्ष, रसोई, शौचालय, स्नानागार, कार्यालय कक्ष आदि होगा। जिले में नशा मुक्त केंद्र की स्थापना हेतु समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से प्रस्ताव तैयार कर 7 दिन के भीतर उप संचालक समाज कल्याण जगदलपुर में जमा कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट के प्रणय कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर रजत बंसल ने CMHO को कबाड़ में तब्दील हुई संजीवनी वाहनों की अपलेखन की कार्यवाही जल्द करने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिंदगुर, कोलिंग और सामुदायिक केंद्र दरभा में आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को आगामी वित्तीय वर्ष में सुपोषण अभियान के लिए बच्चों को दिए जाने वाले खाद्यान्न के संबंध में कार्य योजना तैयार करने और विकास खंडवार पोषण पुनर्वास केंद्रों में कुपोषित बच्चों की भर्ती करवाने के निर्देश दिए गए। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की 186वीं जयंती स्थानीय धर्मपुरा नंबर 1 पर स्थित शारदा आश्रम में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह आश्रम में पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भजनों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। इस दौरान महाप्रसाद खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसे काफी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इन सभी कार्यक्रमों में बंगाली समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग शामिल हुए। मिशाइले चोखेर जले धर गे हरि बोले
द्वारे गे होरी बोले। स्थानीय साहित्य सभागार लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय परिसर में रविवार की शाम साहित्यकार महेश ट्रिनेटी की रचनाओं का संग्रह अल्फाज बिखरे से पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि आयुक्त नगर निगम प्रेम कुमार पटेल की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद बी नागेश्वर राव नायडू ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर साहित्यकार महेश की पुत्रियों ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। इसके पश्चात उपस्थित अतिथियों के हाथों अल्फाज बिखरे से पुस्तक का विमोचन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि साहित्य के माध्यम से कम शब्दों में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्होंने साहित्यकार महेश के प्रथम पुस्तक के विमोचन पर शुभकामनाएं दी। अध्यक्षीय उद्बोधन में शिक्षाविद नागेश्वर राव नायडू ने कहा कि साहित्यकार महेश की रचनाओं में गंगा जमुनी तहजीब नजर आती है। तन्नेटी का अर्थ तेलुगु में सहज जैसा होता है। उनकी रचनाओं में भी मधुरता परिलक्षित हो रही है। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र मोतीवाला, अवध किशोर शर्मा, विजय सिंह, सुभाष पांडे, जयचंद जैन, हिमांशु शेखर झा, समाजसेवी अनिल लुक्कड़, समाजशास्त्री प्रोफेसर अली ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि साहित्यकार का प्रयास स्वागत योग्य है। उन्होंने अपने विचारों को आम भाषा में लिखकर लोगों तक पहुंचाने का कार्य इस पुस्तक के माध्यम से किया है। उन्होंने कहा कि साहित्य उसूलों को देखकर नहीं लिखा गया है। अपने मन की बातों को सरल ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम महेश ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। गजल का शीर्षक नहीं लिखा जाता है। भविष्य में इन सभी त्रुटियों को सुधारने का प्रयास साहित्यकार महेश के बारे में किया जाना चाहिए। समाज के हित की बातों को पाठक या श्रोताओं तक पहुंचाने वाला ही सच्चा साहित्यकार होता है। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित गजल गायक देव शरण तिवारी ने अल्फाज बिखरे से पुस्तक की रचनाओं में शामिल गजलों को गाने योग्य बताते हुए भविष्य में महेश की गजलों को सुर में डालने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन के श्रीधर ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए साहित्यकार महेश तन्नेटी ने कहा कि उन्हें साहित्य के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। वह केवल अपने विचारों को संकलित कर रचनाओं में पिरोया करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में स्थानीय साहित्यकार और समाजसेवी उपस्थित थे। एक अजब है जिंदगी मिलने के बाद, गुलशन वीरा है क्यों, गुलशन वीरा है क्यों कलियां खिलने के बाद मुद्दत के शायद आज सुकून मिला है दिल को, बाद मुद्दत के शायद आज सुकून मिला है दिल को, रूह जाने क्यों परेशान है, रूह जाने क्यों परेशान है मंजिल मिलने के बाद।
एक रचनाकार को मंजिल तभी मिलती है जब उसकी रचनाएं हर खास व आम के जुबां पर हो। मैं आशा करता हूं महेश भाई की रचनाएं हर किसी के जुबां पर हो। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं फिर से एक नजर है आज की हेडलाइंस पर। लगातार दूसरी बार हीरा तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 189 नग हीरे के साथ आरोपी किया गया गिरफ्तार। 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान में महापौर वार्ड वार्ड पहुंचकर लोगों को कर रही जागरूक। कलेक्टर ने पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों का किया भ्रमण और वहां के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। और दिन भर आसमान पर छाए रहे बादल, शाम को तेज हवा चलने के बाद हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली एक राहत। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।